खैर, एक चैप्टर का नाम है वेन आरेख। समझने की कोशिश कीजिएगा तो शायद अच्छा से इंटरेस्टिंग बात है उसको समझ आ जाएगा। वेन आरेख में यह बात को समझ के चलना है कि जो भी जीवन में रियलिटी है उसी पे बात करना है, मतलब इसका संबंध वास्तविकता से है। ठीक, वो धीरे धीरे करके समझ आएगा। जैसे कि हम कुछ बात बोलते हैं, अब छोटा छोटा बात करके बोलते हैं तो शायद बढ़िया समझ आए। पहला नंबर अगर हम बात करें, जैसे सीजन भी चल रहा है, सभी आम फल है। सभी अब क्या है? फल है। इसका ना हमको डायग्राम बनाना है, तो आम ऐसे करके नहीं बनाएंगे, बात समझे? ये तो कौन सा आम हो गया? आम बन में नहीं गया सर, ऐसे होता है। ये हो गया आम, हो गया। अब सभी आम को हमको फल बनाना है। ये क्या हो गया? आकृति ऐसे बनेगा, पढ़ के देखिए तो सभी आम कैसा है? फल है। क्या इसको दूसरे तरीका से कैसे पढ़ सकते हैं? कुछ फल आम है, कुछ फल आम है, कुछ फल आम है। ये बात समझ आया? आप नोटिस या किए कि जब नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है ना तो सभी लेके आए ना, सभी आम फल है। और जब ऊपर से नीचे आए ना तो आप कुछ लेके आए, कुछ फल आम है। कोई कंफ्यूजन की नहीं? ठीक। दूसरा नंबर, कुछ विद्यार्थी विद्यार्थी के साथ अनपढ़ लगेगा? ठीक। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी बोलते हैं, हो गया। इसका मतलब ये हो गया विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी क्या करना है? खिलाड़ी। दूसरा तरीका पढ़े देखिए, कुछ विद्यार्थी है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी। हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है क्या? नहीं। इसका मतलब यह हुआ बिल्ली और ये हुआ आपका चूहा, अलग अलग डायग्राम। दूसरा दस पढ़िए तो, कोई भी चूहा बिल्ली नहीं। ठीक। अब कुछ बात समझना है और बात को बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने ये पहला नंबर पे आप नोटिस कर रहे होंगे, एक बार सभी लिखे और एक बार कुछ लिखे, तो उसका डायग्राम इस तरह से बना। मतलब हमने लिखा था एक आम और फल लिखे, समझाने के लिए बोल रहे हैं, इधर लिखे, इधर लिखते हैं। हमने आम लिखा और इधर लिखे फल। ठीक। तो इधर से जब आप पढ़िएगा तो आपका पढ़ने का तजुर्बा यह होगा कि सभी आम फल है, और आपके पास दिमाग में चलना चाहिए कि जो हम बात बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो आप नोटिस किए कि सभी आम, जितना भी आम देख रहे हैं, ठेला वाला देख लीजिए, पेड़ वाला देख लीजिए या जंगल का देख लीजिए, वो जो आम है वो फल है कि नहीं है? है। इसका मतलब एक तरफ से सभी आया तो अंग्रेजी में उसको ऑल बोलते हैं। क्लियर हुआ? और दूसरा तरफ से हम देखें तो एक बार वैसे ही पढ़ेंगे कि सभी फल आम है। सोचिए, लिखिए तो, सभी फल, इसमें अमरूद भी होगा, नारियल भी होगा,
हो गया ना, केला भी हो गया। तो ये जो है ना, सभी फल आम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ फल आम है। ये बात समझ आया? ठीक। और कुछ को अंग्रेजी में सम। इसका मतलब किसी डायग्राम में ऑल और सम आएगा, या जब आप इस तरह का पढ़ रहे होंगे जिसमें एक तरफ से सभी आए और दूसरा तरफ से कुछ आए, तो उसको हम लोग ऑल ही कहते हैं और आकृति ऐसा बनता है। आपके सामने दिख रहा है, दो बार एक सभी है और एक कुछ। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने एक कुछ और कुछ का कंडीशन लिए, तो आपका आकृति इस तरह से बनेगा। लेकिन कैसे लिखा हुआ रहेगा? जैसे कि अभी जो है हमने कहा विद्यार्थी बोले और एक तरफ हम खिलाड़ी बोले, तो सभी विद्यार्थी क्या खिलाड़ी हो सकते हैं? नहीं ना, ठीक। लेकिन कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है या नहीं है? आप ही लोग में से कोई हॉकी खेल रहे होंगे, कोई फुटबॉल खेल रहे होंगे, इधर तो गोलकीपर नहीं है, नहीं आए, नहीं, वो बाय मिस्टेक बोल दिए, रांची वाला याद आ गया। ठीक है, तो एक बढ़िया गोलकीपर थे, मतलब जिला लेवल के खिलाड़ी थे, पीजी हॉस्टल में रहते थे। तो ये जो है आपका, तो ये जो है आपका कुछ वाला कंडीशन आ रहा है कि सभी विद्यार्थी तो नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है। यहाँ पे क्लियर हुआ? उल्टा पढ़ के देखिए, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं? नहीं। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है कि नहीं? तो इधर से भी जब पढ़े तो ये आपका सम का ही कंडीशन आया, तो सम और सम, इसका मतलब आपका आकृति ऐसे बनेगा जो हमने आपके सामने शेयर किया। बात समझ आ रहा है? उसके बाद जो है हम लोग 3 नंबर पे बात किए, उसमें हमने बिल्ली भी लिखे और चूहा भी लिखे। ठीक, अब यहाँ पे आपको पढ़ना है कि सभी बिल्ली क्या चूहा है? एक भी बिल्ली? कुछ बिल्ली चूहा है? ठीक, इसका मतलब आपने नोटिस किया कोई भी बिल्ली का चूहा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने नो लिखा। समझ आया? ठीक। उसके बाद इधर से बढ़ते हैं, सभी चूहा क्या बिल्ली है? कुछ चूहा बिल्ली है, यानी कहीं भी आपका हाँ का आवाज नहीं आया, नो का आवाज है। जब नो और नो कंडीशन रहेगा तो आपका इस तरह से आकृति बनेगा। बात समझ आया? इसको पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो समझा? है? और फिर अच्छा बात है।
रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। हो गया? हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 3 या 4 लेते हैं। उसमें आपको बनाना है कि कौन सा आकृति बनेगा। जैसे ध्यान रहे, इसमें एक बात हम बोलना चाहें कि इसमें कुछ अंग्रेजी का वर्ड भी आपको याद रहना है। जैसे एक होता है गायक, एक होती है गायिका, ठीक? अंग्रेजी में सिंगर लिखेगा, तो यहाँ पे आपको सिंगर वर्ड को जानना है। नहीं समझे बात को? जैसे हम यह कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हम गायक लिखे, अगर हिंदी में गायक लिखे हैं और इधर जो है लड़की लिख दी है, तब आप लोग कहिए गायक तो पुरुष होता है, तो इसका आकृति आप तो बना देंगे इस तरह से। कोई भी गायक लड़की नहीं हो सकती, लेकिन अंग्रेजी में वर्ड लिखा हुआ है सिंगर। बात समझ आया? तो उस समय हमको ये सिंगर को लेके चलना है, क्योंकि सिंगर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। बात समझ आया? ठीक। तो ये गायक का मतलब पुरुष वाला गायक मत समझिएगा, उसके ऊपर लिखा गया अंग्रेजी वर्ड उसको भी ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ को, ठीक। लेकिन हम अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए एक लिख रहे हैं आदमी, और ये हो गया आपका पति लिख दे रहा है, ठीक। तो ये इसका आकृति कैसा बनेगा एक बार पढ़ के देखते हैं, फिर हम इसका बहुत सारा आकृति लिखेंगे। ये आदमी है, जितने भी आदमी हैं क्या वो पति हैं? नहीं। हम लोग आदमी हैं, लेकिन पति हैं नहीं। अभी दिन वो आया नहीं है, ठीक। इसका मतलब अभी जो है कुछ आदमी तो पति है, लेकिन ना सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लिए कि नहीं लिए, और उल्टा पड़ता है, सभी पति आदमी है कि नहीं? इमेजिन करके देखिए, जितना भी पति होगा वो आदमी होगा, मतलब एक तरफ से आपने क्या लिया, और अभी समझाएं कि एक तरफ से ऑल आए और दूसरा तरफ से कुछ है या सम है, आकृति ऐसे बनेगा। इसका मतलब इसका आकृति आपको ऐसे बनाना होगा। बात समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब दोनों तरफ से आपको आकलन करके देखना होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने महिला लिए और एक जो है हमने बहू ले ली, बहुत समझ आए? बताओ, ठीक। सभी महिला क्या बहू है? नहीं, लेकिन कुछ महिला बहू है कि नहीं है? एक तरफ से आपने सम का रिलेशन किया, दूसरे तरफ से सभी बहु महिला है कि नहीं? इसका मतलब आपने ऑल का रिलेशन किया। तो ये और ये जब मिलता है तो आकृति ऐसे बनता है। समझ आ रहा है? ठीक। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो तीसरा नंबर आकृति पे आते हैं। उस पे हमने पक्षी लिया और हमने तोता लिया ना, तोता लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, कुछ पता चाहिए ना। हमको गायक लेते हैं और ये हमने खिलाड़ी लिया, दो। अब बताइए, सभी गायक खिलाड़ी?
कुछ गायक खिलाड़ी है कि नहीं? है। इसका मतलब यह हुआ कि इधर से सम कर लीजिए। इधर से देखिए तो सभी खिलाड़ी गायक हैं, कुछ है कि नहीं? है। पीछे नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? हम ऊपर ही लिखेंगे, मिटा रहे हैं उसको, लिख लिया ना? तो इस तरह का रिलेशन आएगा। और एक अंतिम इधर सेट कर दे रहे हैं, ये 4 नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद पूरा का पूरा मिटा देंगे। अब इसमें जो है हम ले रहे हैं आपका एक मोर को लेते हैं और एक हाथी लेते हैं। सभी मोर हाथी है? कुछ मोर हाथी है? नहीं दिख रहा है, मतलब 9 आ गया, ठीक। और उधर से पढ़े तो सभी हाथी क्या मोर है? कुछ हाथी मोर है? तब भी 9। तो जब 9 और 9 आएगा तो इस तरह का आकृति बनेगा जो हम अभी बात किए हैं। अब आकृति आपको पढ़ने आना चाहिए। अभी तक तो हमने लिख दिया कि कैसे बनता है, तो आकृति आपको पढ़ने आना चाहिए। मिटाएं, ठीक। जैसे पहला नंबर हो गया है। और कौन सा बच रहा है? ये वाला सर्कल, उसके बाद ये और सर्कल, और वैसा कुछ बाकी बात कुछ भी आकृति आएगा सब बन जाएगा। बस इतना समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, अब चलिए इतने ही आकृति को हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इस आकृति में क्या लिखा हुआ है। सब आकृति में जितना सर्कल है उसको ए, बी और यह सी समझ के चलिएगा, और एक बार में 2 आकृति से अधिक मत देखिएगा। अभी हम फिलहाल ए बी पे बात कर रहे हैं। ए और बी को देखिए तो सभी ए बी है ना? जितना भी ए है, छोटा वाला और ये बड़ा वाला, सभी ए बी है कि नहीं है? और कुछ भी ए है, इसका मतलब एक तरफ से सभी और दूसरा तरफ से कुछ, तो निष्कर्ष क्या निकला? सभी का। और अभी बनाया था ना आकृति, इसका मतलब ए और बी में ओल आ रहा है। नहीं समझे बात को? नहीं, सुनिएगा। अभी हमने कहा था कि थोड़ा देर पहले एक हमने पति दिया था, आदमी दिए थे। इसको समझिएगा। इसमें हम कहे थे कि सभी आदमी पति होंगे तो नहीं बोलेंगे, आपने कहा कुछ का, इसी को अंग्रेजी में हम सम बोलते हैं। उसके बाद सभी पति आदमी होंगे तो आपने कहा कि हाँ वैसे ही है। तो अब अभी हम क्या बोल रहे हैं कि सभी ए बी है, लेकिन कुछ ही बी आपका ए है। तो एक तरफ से सभी और दूसरा तरफ से कुछ, यही आ रहा है ना? ठीक, वो हो जाता है ना? तो इसका मतलब जब आकृति बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, बोले थे ना? इसलिए ये और इसको पढ़ने पे हमको पता चला कि उसको ऑल ही बोलेंगे। क्लियर हुआ? फिर बी और सी में आते हैं। सभी बी सी है, लेकिन कुछ ही सी क्या है? बी है। तो क्या आपका ये ऑल आएगा कि नहीं आएगा? और एक लास्ट है, ए और सी में पढ़िएगा। सभी ए सी है, लेकिन कुछ ही सी ए है। तो जब भी सभी और कुछ आएगा तो वो ऑल 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 ही लिखाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, इधर पढ़िएगा। ये ए है,
बी है और यह सी है। ए और बी में आइए, सभी ए बी है लेकिन कुछ ही बी ए है, तो क्या लिखेंगे? और बी और सी में आइए, कुछ बी सी है, उल्टा पढ़िए, कुछ सी बी है, दोनों तरफ से कुछ कुछ, इसका मतलब यह सम लिखा है। समझ आया? उस पर फिर से पढ़िएगा, ए और सी में सभी ए सी है, कुछ ए सी है, एक भी सी ए है, मतलब यहाँ पे नो का रिलेशन आएगा। जब एक तरफ से नो आए दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक उधर से भी ना ही बोलेगा। उस पर इसको देखिएगा, ए बी और यह सी, सभी ए बी है कि नहीं है? और कुछ ही बी आपका ए है। बी और सी में कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, ये हो गया आपका सम का। उसके बाद जो है आपका कुछ ए सी है और कुछ सी ए है, इसका मतलब इधर से भी सम का। समझ आ रहा है? ठीक, इसको पढ़ते हैं। ये हो गया ए बी सी, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, इसका मतलब सम बी और सी। बी और सी देखें तो कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। उसके बाद ए और सी में लिखिएगा, कोई भी ए सी है नहीं, जब एक बार नहीं आया तो फिर नो लिख देना। हो गया? इसको पढ़ते हैं, ए बी सी हो गया। तो ए बी और बी में ये तो कुछ ए और कुछ बी भी, मतलब सम ही आएगा ना। उसके बाद बी और सी में, अब तो समझ बन गया होगा ना, ए और सी में भी, उसमें इधर आता है ये ए बी और यह सी, ए और बी में सम का रिलेशन, बी और सी में, अब तो देखिए समझ आ रहा होगा। और ए और सी में समझ आया कैसे लिखना है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? ठीक, उस पर इसको देखिए, ए बी सी, ए और बी में, ए और सी में, बी और सी में और ए और सी में, समझ आया? और इसी के साथ टाइप 1 शुरू होता है। पहले सामने को लिख लीजिएगा, लेकिन साथ साथ टाइप 1 भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे। आकृति कम से ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर शुरू होते हैं। दो ही टाइप बनाएंगे और इसको खत्म करेंगे।
हो गया? हम जानबूझ के ना अंग्रेजी लिखे हैं। ये हो गई महिला, ये होना है आपका पत्नी, और ये हो गया आपका आकृति आपको बनाना है, जो कि ऑप्शन वैसे ही आएगा। कैसे क्वेश्चन आता है पता है नहीं है? हाँ ठीक। क्वेश्चन दे दिए हैं, टाइप 1 आकृति बनाइए। कौन सा आंसर आया? एक नंबर। ऑल आ रहा है, ठीक। महिला, पत्नी और मां, पढ़ना वैसे ही है। सभी महिला पत्नी है? सभी महिला पत्नी है? नहीं। कुछ महिला पत्नी है कि नहीं है? है। तो एक तरफ से आप कुछ लिए, सभी पत्नी महिला है कि नहीं है? तो एक तरफ से ऑल आया। इसका मतलब अगर ऑल और सम आता है तो प्रभावी ऑल होगा। इसका मतलब ये दोनों में निष्कर्ष तो ऑल का है। समझ आया? उसके बाद पत्नी और मां में आइए। सभी पत्नी मां है? तो देखिए तो 2 दिन पहले विवाह हुआ है तो मां बनेगी? ठीक। तो सभी पत्नी मां नहीं हो सकती, लेकिन पत्नी तो है भाई किसी की। ठीक, उल्टा पड़ता है। सभी मां पत्नी है कि नहीं है? ठीक। तो एक तरफ से सम आया और दूसरा तरफ से ऑल आया, तो इसका मतलब ऑल ही होता है। हो गया? और एक अंतिम है, सभी महिला मां है? नहीं है। ठीक, लेकिन सभी मां महिला है। इसका मतलब एक तरफ से कुछ और दूसरा तरफ से सभी, तो ऑल ऑल ऑल। तो आकृति में ऐसा सर्कल जहां रहेगा उसी को टिक मारिएगा, ना कि ऑल 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 लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ आया? वो गोल बना हुआ रहेगा, उसको टिक करना है। क्लियर है? आगे ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम का क्वेश्चन को लिखाते हैं, उसमें लिखिएगा स्तनधारी जेब्रा और जानवर। स्तनधारी जेब्रा और जानवर। हाँ, लेकिन इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। स्तनधारी कहने का मतलब यह हुआ कि जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। बस में है? ठीक। अब इसमें आप लोगों का जो सोच है ना, वो थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि जैसे एक घोड़ा हो गया और एक जैसे कुत्ता और कुतिया होता है, तो कुत्ता भी स्तनधारी है, कुतिया भी स्तनधारी है, वो एक ही प्रजाति का हुआ। ऐसा मत कहिएगा कि कुतिया जो है ना सिर्फ वो स्तनधारी है और कुत्ता स्तनधारी नहीं है, तो हम लोग मूर्ख हैं। और समझ आया? ठीक, एक ही प्रजाति को बना जी। इसलिए स्तनधारी में अगर पुरुष को कहा जाए कि पुरुष स्तनधारी है कि नहीं है, तो पुरुष भी एक स्तनधारी जीव है।
समझ आया? ठीक, अब बनाएंगे। और जेब्रा का मतलब समझते हैं ना? हाँ, जेब्रा मतलब जेड फॉर जेब्रा, और जेब्रा मतलब धारीदार घोड़ा। याद आया? नहीं सीखे? धारीदार घोड़ा नहीं सीखे? व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है। कहाँ देखे? वही बोला है, स्तनधारी जेब्रा और जानवर। स्तनधारी जेब्रा और जानवर, पढ़िए ना, अपने आप निकलेगा। जानवर सेम है, सब में ऑल ऑल ऑल, ऐसे ही ना? नहीं, कुछ और? क्या हुआ प्रेम? जैसे सभी स्तनधारी जानवर है, जितना भी स्तनधारी, उलट के पढ़िए, सभी जानवर स्तनधारी है, ये सही है। नहीं तो स्तनधारी में तो हम लोग भी आए, जानवर है। कंफ्यूजन है? और ऐसे ही पढ़ नहीं है इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो क्या करें, पढ़ते हैं ना एक एक करके, समझ आ रहा है ना? ठीक, उलट के पढ़ते तो शायद अच्छा लगेगा। सभी जेब्रा, या ऐसे पढ़िए, सभी स्तनधारी क्या जेब्रा है? जेब्रा मतलब घोड़ा, समझिए ना, सिंपल सी बात, व्हाइट ब्लैक कलर का। तो सभी स्तनधारी क्या जेब्रा है? नहीं। स्तनधारी में अभी हमने कहा कि स्तनधारी हम लोग भी हैं, हम लोग एक प्राणी है, लेकिन घोड़ा तो नहीं है, नहीं। लेकिन कुछ स्तनधारी जेब्रा है कि नहीं है? तो एक तरफ से सम आया, दूसरा से पढ़ते हैं, सभी जेब्रा स्तनधारी है कि नहीं है? जितने भी जानवर है सब स्तनधारी है। डायनासोर जमाने पहले था, विलुप्त हो गया। सर कौन सा? मतलब वुमेन? यस सर। आदमी? यस आदमी मतलब स्तनधारी है कि नहीं, वो पूछ रहे हैं। स्तनधारी माना तो है स्तनधारी, ठीक। जेब्रा जो है ना, वो स्तनधारी जीव है, जितने भी जानवर है सब स्तनधारी जीव है। क्लियर हुआ? इसका मतलब एक तरफ से ऑल आया, और ऑल और सम भी ऑल ही होता है। हो गया? उसके बाद इधर और इधर आते हैं, जितने भी जेब्रा मतलब घोड़ा, तो जानवर है कि नहीं? एक तरफ से सभी आया ना, दूसरा तरफ चेक करने का जरूरत है ही नहीं, वो सभी ही देता है। कुछ आता है तो प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया ऑल, ठीक। इधर से कुछ आएगा, जैसे कि सभी जानवर जेब्रा है तो नहीं, लेकिन कुछ जानवर जेब्रा है कि नहीं तो है, लेकिन ऑल आके प्रभावित कर दिया। उसके बाद हम लोग का बचता है स्तनधारी और जानवर। जितने भी स्तनधारी जीव हैं क्या जानवर हैं? नहीं, कुछ हैं, लेकिन उलट के पढ़े, जितने भी जानवर हैं क्या स्तनधारी हैं? तो हाँ है। इसलिए इसका आकृति ऐसे, ऐसे और ऐसे ही बनेगा। और मजे की बात यह है, जब टाइप 1 बोले हैं तो पहले एक दो क्वेश्चन एक ही जैसा देंगे। ये बात तो पता है, लेकिन फिर समझ बना के रखिएगा कि ऐसा नहीं कि ढूंढ के देंगे, लेकिन तुक्का मत मारिए, नहीं तो फिर बदल देंगे। एक इसी से रिलेट करता है ना, अपना विचार को थोड़ा सा हम यहाँ बदल दे रहे हैं, जैसे समझाने के लिए हमने लिखा बेड़ो, आएगा नहीं बेड़ो लिखा हुआ, आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं बेड़ो रांची झारखंड। हो गया? तो इस समय कौन किसके अंतर्गत शामिल है ये सोचना है, आप समझे? बेड़ो रांची, और रांची कहां शामिल है? झारखंड में। इस आकृति को बनाइए। अब इसी प्रकार समय से लेकर सेकेंड, मिनट, घंटा बनेगा। फिर एग्जाम में पूछा है कॉलोनी, कॉलोनी
है ना, और जिला और का तो लिखा था, अभी हमको याद आ रहा है, क्या बोले, कॉलोनी, जिला और राज्य लिखा हुआ है, क्लियर हुआ? तो आ जाएगा कॉलोनी मतलब छोटा, जिला बड़ा और राज्य मतलब पूरा, ठीक। तो अब हम थोड़ा दूसरे ट्रैक में आ रहे हैं। पहले आसान आसान लिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूहा, मोर, कोयल, कौन सा? मतलब सबका आकृति अलग अलग बनेगा। चूहा, कोई भी चूहा मोर है तो नो कहा तो फिर कोई उपाय नहीं, तो उसको अलग करना पड़ेगा। तो कोई भी मोर चूहा भी नहीं होगा, इसका मतलब इस तरह का रिलेशन बन रहा है। मोर और कोयल, कोई भी मोर कोयल नहीं है, ठीक। तो एक बार नो लिख ले, के बार बनाएंगे, और इसमें भी नो लिखेंगे और इसमें भी नो लिखेंगे, मतलब 3 नो चाहिए, इसलिए हमने ऐसा आकृति बनाया। कोई जरूरी नहीं है कि आकृति एक ही लाइन में लिखेगा, ऐसा भी लिखेगा तब भी उसका मीनिंग एक ही है। बात समझे? ठीक, आगे लिख लीजिए। एग्जाम में क्या पूछा है क्वेश्चन, उसको लिखा रहे हैं। अनाज, चुकंदर, कीवी, क्या होता है? फल है। एक प्रॉब्लम यह भी है, अगर मीनिंग पता नहीं चला तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, इसमें मेरा गलती नहीं। बात समझे? ठीक, लिखिएगा अनाज। अब अनाज क्या होता है नहीं पता? प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? अनाज है ना जी, मीडिया सिस्टम से मिल रहा है, ठीक। ये अनाज, चुकंदर, कीवी, अनाज, चुकंदर, कीवी, अंग्रेजी बोले, ग्रेन है और बीट रूट है और कीवी है। बीट सुने होंगे आप लोग, कितना खतरनाक बात है, अंग्रेजी पता है, हिंदी पता नहीं। चुकंदर मतलब कोई काटने से रेड रेड नहीं निकलता है। शादी पार्टी में लड़ाई हो जाता है, हमको बीट नहीं मिला है, कौन उसी को चुकंदर बोलते हैं। हम लोग भी ना, कौन सा है? अलग अलग अनाज, चुकंदर, चुकंदर, और हमने क्या लिया था? कीवी, ठीक। कीवी फल है, छोटा वाला देखे ना, ठीक, मतलब पैक रहता है। अनाज तो आप समझ गए कि चावल, दाल, गेहूं, ये सब। तो ये अनाज और चुकंदर जो है ना, एक फल डिपार्टमेंट का है और एक अनाज डिपार्टमेंट का। इसका मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन, एसएससी जीडी 2021 का यही क्वेश्चन था। हम अपने से भी ले रहे हैं और कुछ मिला के भी दे रहे हैं, जिससे कि पता चल जाए कि एग्जाम में यही ट्रैक में चल रहा है। चुकंदर और कीवी ये अलग फल है और ये अलग फल है, आपस में दोस्तियारी नहीं करता है, इसलिए यह नो है। और ये हो गया कीवी और अनाज में कोई भी कीवी अनाज नहीं हो सकता, इसलिए हमने नो का रिलेशन लिखा। अब समझ आया आकृति कैसा बनेगा? अलग अलग हो गया, ठीक। आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कार, बस, ट्रेन लिखाएंगे तो समझ आ गया ना, सब डिपार्टमेंट अलग है, ठीक। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक डाल रहे हैं। इंजीनियर, इंजीनियर बॉयज, जान
जानबूझ के लिख रहे हैं बॉयज सिंगर लिखना ही पड़ेगा, गायक गायिका नहीं लिख सकते हैं। ई आर का मतलब इंजीनियर, बॉयज का मतलब तो समझ ही रहे हैं ना सब कोई, और एक क्या है सिंगर है। बस इंजीनियर है, बॉयज है और सिंगर है। शॉर्ट नाम लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, इस बात उठा रहे। और भी लिखा सब में सम और सम और सम ऑल सम सम। अभी कुछ आया ऑल सम सम, कहां पे ऑल लाए तब? सभी इंजीनियर दोनों नहीं, कुछ नहीं है मतलब क्या आपका आंसर क्या आना चाहिए? नो नो नो, सम 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 तीनों में आपको क्या है? कोई सम 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 के अलावा कुछ इमेजिन करके देखिएगा। आप सिंगर हैं? कौन सिंगर है? चलिए देखते हैं, चलिए देखिए देखिएगा। इंजीनियर और लड़कों पे हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं। सभी इंजीनियर का लड़का है? नहीं है। इंजीनियर लड़का हो या लड़की हो उसको इंजीनियर ही कहते हैं। बात समझ आया? ठीक, वो हम लोग को आदत पड़ गया हेक्सी और दीर्घी लगाने का, समझे? लड़का दीर्घी लगाए, लड़की वो तो इंजीनियर इंजीनियरी वो कहानी नहीं करना है। इधर देखिए, इसका मतलब सभी इंजीनियर लड़का होगा ऐसा बात नहीं है। मतलब इधर से समझ आ रहा है तो सभी लड़का इंजीनियर है ऐसा ही बात नहीं है। हम लोग तो है लड़का लेकिन कहाँ इंजीनियर, लेकिन कोई पढ़ रहा होगा वो इंजीनियर होगा। इसका मतलब कुछ लड़का इंजीनियर है कि नहीं है? इसका मतलब सम और सम का रिलेशन आ रहा है तो एक तो सम ही लिखाएगा। दूसरा इधर बॉयज और सिंगर पे आता है। सभी लड़के क्या सिंगर हैं? नहीं है। कुछ सिंगर लड़के हैं कि नहीं है? इसका मतलब यहाँ भी आपका सम का रिलेशन है। और उसके बाद इंजीनियर और लड़कों पे गायक पे आए। सभी इंजीनियर क्या गायक होते हैं? कुछ इंजीनियर गायक हैं कि नहीं है? क्योंकि इंजीनियर और गायक कोई नौकरी नहीं है। इंजीनियर तो नौकरी है, सिंगर कोई नौकरी नहीं है, वो प्रोफेशन है। उसको कोई भी आदमी यूज कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपना हॉबी है। ठीक, मतलब इंजीनियर और सिंगर में सम का रिलेशन है। सभी सिंगर क्या इंजीनियर होंगे? लेकिन कुछ सिंगर इंजीनियर भी तो होंगे ना। इसका मतलब ये सम का रिलेशन मतलब आकृति जो बन रहा होगा वो इस तरह का बन रहा होगा। समझ आया? ठीक, कोई ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो यह तो ले आते हैं लेकिन आकृति बनाना दिक्कत हो सकता है। ऐसे भी होंगे कि ये सम 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 आया लेकिन ऑप्शन जो है ना चेक करने नहीं पा रहे। तो जैसे बतलाया था ना तभी वैसे ही चेक कर लीजिएगा। ए बी और सी, ए और बी में सम का रिलेशन, बी और सी में सम का रिलेशन, ए और सी में सम का रिलेशन, इसलिए इस तरह से कर लीजिए। ठीक, पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सम सम वाला एक ही दिया है ना, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा सिस्टर वाइफ टीचर। सिस्टर वाइफ टीचर, सिस्टर वाइफ टीचर।
ये हो जाएगा बहन, पत्नी और शिक्षक। अब शिक्षक और शिक्षिका हो जाता है हिंदी में ना, इसलिए टीचर लिखते हैं। सम 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 सभी लड़की या सभी बहन, सिस्टर का मतलब तो सभी सिस्टर क्या वाइफ है? नहीं है। हाँ? क्या बोल रहा है? अरे आधा बोल दो। सभी सिस्टर क्या वाइफ है? तो नहीं, कुछ सिस्टर वाइफ है। उधर से पढ़ते हैं। सभी पत्नी बहन है? सोच के देख लीजिए। जो भी जिनका भी पत्नी रही होगी, सभी पत्नी जो है किसी की बहन है। अगर इकलौती रह गई तब कैसे होगी? चाचा वाला नहीं, चाचा वाला रिलेशन यहाँ नहीं चलेगा, मतलब अपना। ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सभी पत्नी किसी की बहन होगी ऐसा बात नहीं है। फिर दुनिया में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बचेगा जो किसी का ना किसी से लग जाएगा, सिर्फ पति पत्नी वाला को छोड़ के। नहीं, ठीक, दादाजी हमरे तो नहीं रहे। अरे हम कैसे हैं? हम भी तो दादा ही लगते हैं ना, नहीं बोल देते हैं। तो बस वही कहानी। तो यहाँ पे जो है आपका सम का ही रिलेशन आएगा ये दोनों के बीच। पत्नी और टीचर पे आए, सभी वाइफ क्या टीचर होते हैं? देखिए सुबह सुबह जो रूना गाड़ी में और सुपर एक्सल और क्या स्कूटी आजकल चल गया है, ठीक, उसमें जो जाती है वो किसी की पत्नी है कि नहीं है? है। मतलब कुछ पत्नी शिक्षक भी हैं। उलट के पढ़िए, सभी टीचर क्या पत्नी है? अब जो स्कूल का हेड मास्टर है सो, अब समझ आया? इसलिए इधर से भी क्या हुआ? कुछ, यानी आपका सभी टीचर पत्नी नहीं है, बल्कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि किसी का पति भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? एक लास्ट है सिस्टर और टीचर में आते हैं। क्या सभी सिस्टर टीचर है? नहीं, लेकिन आपका कुछ सिस्टर टीचर है। और उलट के पढ़िएगा कि सभी टीचर क्या शिक्षक हो, बहन होंगे? तो ऐसा ही बात नहीं है। इसका मतलब आपका सम 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 का रिलेशन आएगा। क्लियर हुआ? ठीक, तो आकृति वैसे बने। आगे बढ़ेंगे। महाराज सबका सिस्टम ना है, सिंगल सिंगल वाला। नो 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 बतलाए थे ना? नहीं समझ बात। तो आ रहा है, क्या बताइएगा? ये सम सम नो बोल रहे हैं। ठीक, तो एक ही बार सम में नहीं ना पहुंचाएंगे, धीरे धीरे ना पहुंचाएंगे। लिखिए अगला क्वेश्चन। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। राइट लीजिए। नो नो नो, तीनों नो ना? ठीक, और किन्हीं का? रंजीत, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इंजीनियर है और यह डॉक्टर है। कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता है। हो सकता है? देख लीजिए, इंजीनियर अलग दुनिया वाला है और डॉक्टर अलग दुनिया वाला है।
सभी डॉक्टर टीचर होंगे? सभी डॉक्टर, कुछ डॉक्टर टीचर होंगे। तो कुछ ऐसे भी हैं, आरएमसीएस का नाम सुनिए, रिम्स का, उसमें ना वो कॉलेज है, ये बात पता है कि नहीं? पता है ना, वहां पे डॉक्टरी का पढ़ाई कराया जाता है। तो मान लीजिए कि हम डॉक्टर हैं, इधर ऑपरेशन थिएटर से अभी निकले हैं, ओटी से चीर-फाड़ करके, और मेरा क्लास लगा हुआ है ऊपर। मेरा सोचा है, क्योंकि डॉक्टर को पढ़ाने वाला भी एक डॉक्टर होता है, ये भी बात पता है? सभी डॉक्टर होंगे ये गारंटी नहीं है, थ्योरी पढ़ाने वाला अलग हो सकता है, लेकिन एक जरूर होगा ऐसा, 1 2 5 10 कि डॉक्टर को पढ़ाने वाला भी डॉक्टर होगा। और मान लीजिए कि आप लोग डॉक्टर का पढ़ाई करने आए तो हमको क्या कहिएगा? गुड मॉर्निंग सर। इसका मतलब हम टीचर हुए कि नहीं हुए? जिस समय ऑपरेशन थिएटर में थे उस समय हम डॉक्टर थे और पढ़ाने आ गए तो टीचर हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब यह हुआ कि कुछ डॉक्टर टीचर भी होता है। बड़ा टेंशन। इसका मतलब इधर से हम क्या लिए? सम। लेकिन सभी टीचर डॉक्टर होगा ऐसा बात नहीं है, कुछ ही होगा, यही ना? इसका मतलब कुछ टीचर डॉक्टर भी होते हैं, जो कि आपका सब का ही रिलेशन आएगा। समझ आया? ठीक। उसके बाद इंजीनियर और टीचर में आते हैं। तो अभी जैसा डॉक्टर को पढ़ाने वाला डॉक्टर होता है, तो इंजीनियर को पढ़ाने वाला इंजीनियर भी होगा। इसका मतलब उसमें भी कुछ लगेगा। ठीक। इसका मतलब यह हुआ यहाँ भी सम का लगेगा। तो रंजित जो आप क्वेश्चन पूछे लेकिन आंसर बताने नहीं पाए, देख लीजिए, सम सम नो है, हमको 2 जगह सम चाहिए और 1 जगह नो चाहिए, आकृति यही बनेगा। समझ आया? इसीलिए सब चीज का एक स्टेज होता है, अचानक मत पूछिएगा। ठीक। तो ये हो गया इसके और इसके बीच में नो का, और ये दोनों के बीच में सम का। रास्ता खाली है फिर भी हॉर्न मारता है। मतलब कोई आदमी अगर जाना है तो निकल जाइए, हम आ गए, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक, थ्योरी ठीक है। मतलब जब भी अगर आपको ये दिखाई दे नो सम सम, एज ए स्टूडेंट है हमको पता है कि आपको डायग्राम देखने में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अरे पता नहीं चले किसको टिक मारे, तब इसमें पढ़ लीजिएगा ए बी सी करके, कुछ ए बी है, इसका मतलब बी ए और बी में सम का, बी और सी में सम का, और ए और सी में नो का, मैच कर गया, टिक मार दीजिएगा। समझ आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुत्ता बिल्ली पालतू। कुत्ता बिल्ली पालतू। इसका मटेरियल कल दे देंगे, और कल जो जिनको मटेरियल नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है मैं बोला 1 2 3 नो ऑल, नो ऑल, और गिनेगा कुत्ता बिल्ली पालतू, नो ऑल कुत्ता बिल्ली पालतू। हो गया? सभी कहना चाहिए। आया? कौन सा? नो सम नो सम सम। रिया? नो ऑल, नो सम सम, नो ऑल। इधर नो सम सम, भगवा नो ऑल। रजित बोलिए। नो सम सम। ठीक, चलिए देखते हैं आप। कुत्ता और बिल्ली में कुछ रिलेशन है? अभी आपका भी कुछ कहना है? ठीक, ये हो गया नो का। अब थोड़ा समझते हैं। सभी बिल्ली पालतू हैं? कुछ बिल्ली पालतू है? नहीं है। तो कुछ को तो पालते हैं, एक तरफ से सम है, दूसरी तरफ पढ़ लेते हैं। सभी पालतू पशु बिल्ली है? नहीं है। लेकिन कुछ पालतू पशु बिल्ली है कि नहीं है?
तो दूसरा तरफ से भी सम ही आ रहा है। तीसरा को पढ़ दिए, ठीक। सभी कुत्ता पालतू है तो चेक कर लीजिए। परसों दिन एक कटाहा कुत्ता आपको काटा था वो तो पालतू नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ही कुत्ता क्या है आपका पालतू। उलट के पढ़ लीजिए, सभी पालतू पशु क्या कुत्ता है, कुछ पालतू पशु कुत्ता है कि नहीं है। तो जो डायग्राम पहले था वही डायग्राम बनेगा। क्लियर हुआ? मतलब सभी बिल्ली सोच के देखिए तो रात का रास्ता करता का आपका चल रहे थे और उसके बाद सोचने लगे कि आप रास्ता में चलना वो पाले थे उसको। मतलब जिस समय सोचना है पूरा दुनिया को सोच देना है, बात समझे, घर से लेके जंगल तक। अब तक क्लियर हो? ठीक, इससे आगे कल बात करते हैं।